नेक्स्ट ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और बोल रहा है चेक वेदर द रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ इंटीजर डिफाइंड एज दिस, और ये आपका कंडीशन है इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, मतलब जीरो को कंटेन करने वाले इक्विवेलेंस क्लास कितने हैं वो भी लिखना पड़ेगा, मतलब जीरो के साथ कौन कौन से एलिमेंट रिलेशन में है उनका सेट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप चेक करिए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तो आइए इसको हम चेक करके देखते हैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। क्योंकि रिलेशन दिया हुआ है ये दिस इज द रिलेशन, तो सबसे पहले हमको रिफ्लेक्सिव चेक करना है, तो रिफ्लेक्सिविटी यहां पर लिखेंगे रिफ्लेक्सिविटी, और रिलेशन बोल रहा है कि ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, यदि ऐसा हो गया तो ए कॉमा बी रिलेशन में होगा, तो रिफ्लेक्सिविटी में खुद का खुद से, तो इसमें हम क्या लिखेंगे इफ, और ये जो रिलेशन है ये जेड में है, सेट जेड ऑफ इंटीजर इंटीजर है, इफ ए बिलोंग्स टू जेड देन हम बोल सकते हैं कि ए प्लस ए मतलब 2a इज डिविजिबल बाई इज डिविजिबल बाई 2, ये 2 से डिविजिबल होगा, और ये फॉर ऑल इंटीजर के लिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जेड, हेंस हम बोल सकते हैं हेंस आर इज रिफ्लेक्सिव, इसीलिए ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। ये बात हो गई। नेक्स्ट हमको क्या बोला जा रहा है, नेक्स्ट सिमेट्रिक चेक करना है, तो यहां पर हम लिखेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक चेक करने के लिए क्या होना चाहिए कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर देन बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो यहां पर हम लिखेंगे लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए प्लस बी, सच दैट यहां पर हम ये बोलेंगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, और यदि ए कॉमा बी आर में बिलोंग कर रहा है तो दिस इंप्लाइज ए प्लस बी इज डिविजिबल बाई, दिस इज डिविजिबल बाई 2, और यदि ए प्लस बी डिविजिबल है तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा, मतलब बी प्लस ए भी डिविजिबल होगा, दिस इज डिविजिबल बाई, हम बोल सकते हैं कि दिस इज डिविजिबल बाई 2, और यदि b प्लस ए डिविजिबल है 2 से तो हम बोल सकते हैं कि ऑफ कोर्स b कॉमा ए जो है वो रिलेशन में होगा, दिस बिलोंग्स टू आर। हेंस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो ये आपका सिमेट्रिक रिलेशन भी है, मतलब रिफ्लेक्सिव चेक हो गया। देन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन था कि ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स व्हेन ए इज रिलेटेड टू बी देन वी हैव प्रूव्ड कि बी कॉमा ए आल्सो बिलोंग्स टू आर, इट मींस आर इज सिमेट्रिक रिलेशन। और जो नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिविटी को हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे उसको समझते हैं। थर्ड नंबर, ट्रांजिटिव में 2 एलिमेंट पहले से होना चाहिए, ट्रांजिटिव ट्रांजिटिविटी ट्रांजिटिविटी को कैसे चेक कर सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे इसमें, हमको ये लेना पड़ेगा कि लेट ए कॉमा बी, ए बी सी 3 एलिमेंट है विच बिलोंग्स टू जेड सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये रिलेशन में है, एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये भी रिलेशन में है। यदि ये दोनों रिलेशन में है इसका मतलब क्या हुआ, इट मीन्स कि ए प्लस बी
a plus b is divisible by, दिस इज डिविजिबल बाय 2, और b कॉमा c यदि रिलेशन में है तो इसका मतलब ये हुआ b प्लस c इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दिस इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। यदि a प्लस बी 2 से डिविजिबल है तो वो इवन नंबर रहा होगा, b प्लस सी भी इवन नंबर होगा। अब हम इस दोनों को यदि ऐड कर दे, a प्लस बी प्लस सी, तो ये पूरा जो भी नंबर आएगा इवन एन इवन, तो इवन प्लस इवन इवन होता है, तो दिस इज ऑल्सो दिस इज डिविजिबल बाय 2। हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस सी प्लस 2b, दिस इज डिविजिबल बाय, ये 2 से होगा डिविजिबल बाय 2। अब यहां पर देखिए क्या है, ये 2b जो है एक इवन नंबर है, तो a प्लस सी प्लस 2b यदि 2 से डिविजिबल है तो हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस सी इज डिविजिबल बाय 2, और यदि a प्लस सी डिविजिबल बाय 2 है तो हम ये बोल सकते हैं a कॉमा सी बिलोंग्स टू r। इसका मतलब मैंने क्या लिया था, यहां पर हम ये लिए थे कि a का b के साथ रिलेशन है, b का c से, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, b कॉमा सी बिलोंग्स टू r, तो a कॉमा सी होना चाहिए रिलेशन में, और a कॉमा सी रिलेशन में हम लोग दिखा पा रहे हैं। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दिस इंप्लाइज r इज ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव ही हो, दिस इज ट्रांजिटिव। इसका मतलब कि दिस रिलेशन r इज रिफ्लेक्सिव, दिस इज सिमेट्रिक एंड दिस इज ट्रांजिटिव, तो ये तीनों है। अब हमको क्या बोला जा रहा है, राइट द इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो को कंटेन करने वाले कितने मतलब होंगे, क्या क्या ऐसे एलिमेंट हैं। तो जीरो को कंटेन करने वाले की यदि बात किया जाए तो हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, इसका मतलब ये हुआ कि ऑल द एलिमेंट x such that x कॉमा जीरो बिलोंग्स टू r, एंड ये जो x है वो z में होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि x कॉमा जीरो बिलोंग्स टू r, इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस जीरो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, इसका मतलब ये हुआ a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, मतलब a प्लस बी इज डिविजिबल बाई 2, तो x कॉमा जीरो है तो हम ये बोलेंगे कि x प्लस जीरो इज डिविजिबल बाय 2। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि x इज डिविजिबल बाय 2, और 2 से डिविजिबल कौन कौन से एलिमेंट हैं, तो 2 से डिविजिबल मतलब ऑल द इवन एलिमेंट्स, मतलब इवन नंबर जितने भी हैं, तो 0 हो सकता है, प्लस माइनस 2 हो सकता है, प्लस माइनस 4 होगा, प्लस माइनस 6 होगा, प्लस माइनस 8 होगा, ऑल द पॉजिटिव एंड निगेटिव इवन इंटीजर। आप यदि चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज 0, दिस इज प्लस 2 प्लस 4 प्लस 6 एंड सो ऑन, दिस इज माइनस 2 माइनस 4 माइनस 6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आप इस तरीके मतलब जो क्वेश्चन है इसको हम लोग बना सकते हैं। तो इक्विवेलेंस क्लास कंटेनिंग जीरो, तो ये सारे एलिमेंट है जो इसके साथ रिलेशन में है।